A body traveling with uniform acceleration crosses two points A and B with velocity 20 meter per second and 30 meter per second. The speed of the body at the midpoint of A and B. आपको एक बॉडी जो है दो पॉइंट्स है A और B, तो इस केस में एक A पॉइंट पे वेलोसिटी उसकी 30 मीटर पर सेकेंड और B पॉइंट पे वेलोसिटी है 20 मीटर, A पॉइंट पे 20 और B पे कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। बीच में बतानी है, मिड पॉइंट पे बतानी है, यानी कि अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय में पूरे का अंडर रूट डिवाइड बाय में 2, ये था। इसमें मिड टाइम पे स्पीड बतानी है। फॉर्मूला बताएगा था, दो फॉर्मूले बताए थे मिड टाइम पे और मिड पाथ पे। मिड टाइम पे अगर पूछा तो u प्लस वी बाय 2 और मिड पाथ पे तो u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट डिवाइड बाय 2। तो इसका 20 का स्क्वायर प्लस में 30 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 2। तो 400 प्लस में 900 पूरे का अंडर रूट, ये कितना आ जाएगा आपके पास। इसमें पूरे का अंडर रूट होता है क्या ऊपर ऊपर वाले का, तो आ जाएगा आपके पास 1300 ये आपके पास आ जाएगा 650 आ रहा है। अब देखो जो 25 का अगर स्क्वायर करते हो वो 625 आता है। 25 का स्क्वायर कितना आता है 625, तो इसमें 25 से ज़्यादा ही होगी क्योंकि अंडर रूट में कितना आ रहा है 650, 25 से वैल्यू क्या होगी ज़्यादा ही होगी इसमें। तो इसमें देखो 20 ये है 10 रूट 6 और ये कितना है 25.5, ये 24 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 25 का ही अंडर रूट जो है वो कितना होता है 625। 25 का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना होता है 625, तो 25 से ज़्यादा होगी ना। एग्जैक्ट 25 अगर होता तो आंसर अंडर रूट में 625 आता, तो इसमें आंसर आना चाहिए इसका C 25.5। तो उसी से प्रूफ करके ही आता है, वो अलग है। उसमें ये था कि एक पॉइंट A से लेके B तक वो इतनी वेलोसिटी से चल रही है और B से लेके C तक नहीं। इसने इस पॉइंट को A पॉइंट को कवर किया 20, बाद में क्या वेलोसिटी से उससे कोई लेना देना, किस तरीके से बढ़ी उससे, यहाँ पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो इस केस में इस पॉइंट पे वेलोसिटी इतनी थी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इतनी है। उसमें ये था A से लेके B तक वेलोसिटी ये है, B से लेके C तक वेलोसिटी ये है, वो अलग रिलेशन है, ये नहीं है ऐसे। C पे वेलोसिटी ये वाली होगी 25.5, उससे नहीं, वो अलग बात है, ये अलग बात है। वो जो आप कह रहे हो कि हम यहाँ पे ये लगा दें, वो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला था 2v1 v2 बाय में v1 प्लस v2, क्योंकि A से लेके बातें नहीं, A से लेके B तक जो वेलोसिटी थी वो अलग थी इस पाथ के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक वो कांस्टेंट रह रही थी। A से B तक 20 थी उसकी और B से लेकर मान लो 30 थी, इस तरीके से था। वो क्वेश्चन था कि A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। A से लेके B तक जो वेलोसिटी है मान लो 20 है, B से लेके C तक वेलोसिटी 30 है। फिर उस केस में एवरेज वेलोसिटी बताओ, उसके लिए फॉर्मूला है वो। एवरेज वेलोसिटी नहीं पूछी गई, मिड टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछी गई है, ना कि एवरेज। डिफरेंस है उस दोनों में। इसमें पूछा गया मिड, एक पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया उस पे बताओ, उसमें था कि पूरा जितना उसने पाथ कवर करा है उस पूरे पाथ में उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या रही होगी। समझ आ गया, दोनों में फर्क है। ये वाला मिड टाइम पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट मिड पॉइंट दे दिया उस पे वेलोसिटी, और ये है एवरेज, उसकी ना तो 20 है ना 30, एवरेज में क्या रहनी चाहिए वो है ये।